आपका नामामृत है, चरणामृत है, लीलामृत है, इसका पान करके मैं आपकी इस माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा। कहे मलुका चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई। ये अपने काम क्रोध लड़का बच्चा को ले जाए, यहां तेरी चाल चलने वाली नहीं। जो जन उबरे जो निरंतर नाम जप करता है, माया उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। आपा मेटे न हरि भजे, ते नर डूबे, हरि का मर्म न पाया, कारण करूबे। जो तो अभिमान नहीं मिटाए और ना हरि का भजन किया है, माया तू उन्हीं को डुबो सकती है। जिसके ऊपर हृदय में अभिमान है और हरि का भजन नहीं करते, उसके ऊपर तेरा जादू चलेगा, उसी को तो डुबो सकती इस भाव समुद्र में, क्योंकि वो हरि का मर्म नहीं जानता, वो रहस्य नहीं जानता। करे भरोसा जो पुण्य का, साहेब को बिसराया, बूढ़ गए तरबोर को, कहूं खोज ना पाया। जिसने भगवान का नाम जप नहीं किया और दान पुण्य का भरोसा करके सोचता है समुद्र से पार हो जाऊंगा, भव समुद्र से, वो निश्चित डूबेगा। पुण्य की ताकत नहीं कि इस समुद्र से पार कर सके। केवल भगवान नाम, केवल भगवत भजन। साधु मंडली बैठ के मूड जाति बखाने, हम्बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। जो संतों के प्रति ये भाव रखते हैं, किस जाति के हैं या अमुक जाति के हैं, अरे हम तो अमुक जाति के, श्रेष्ठ जाति के हैं, अरे तो भिखारी है, इनके आगे क्या झुकना, बोले बिना पानी के डूब जाओगे, मर जाओगे। ऐसा अपराध पहले में कहा, माया तो मुझे परास्त नहीं कर सकती, मैं भगवान के नाम का भरोसा रखता हूं और हृदय में अपने भगवान का साक्षात्कार किए हूं। अगर फंस गई फंदे में तो पानी भरवाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब किनका बिगाड़ सकती है? बोले जिन्होंने आपा नहीं मिटा, अहंकार नहीं मिटाया, भगवान का भजन नहीं करते, वो डूब जाएंगे। जिनको पुण्य का, दान का अभिमान है कि मैं दानी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, और भगवान का आश्रय नहीं लिया, भजन नहीं किया, वो भवसागर में डूब जाएंगे। जिनको भगवान की कृपा से संत समागम मिला, उनमें दोष दर्शन करते हैं, जाति पक्ष आदि का, नाना प्रकार का, अपना दोष उन पर मढ़ते हैं, बोले निश्चित वो बिना किसी अन्य रक्षा के डूब जाएंगे। कोई रक्षा करने वाले नहीं मिलेगा, न पुण्य, न देवता, न धर्म, न कर्म। जहां संत अपराध बन जाता है, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा आजकल बन गया है रवैया बुद्धि का कि संत महात्माओं के प्रति भी एक वही संसारिकता की दृष्टि है। बस वो अपनी बुद्धि के तराजू से तौल दें, जो समझ में आ गया वही बोल दिया उनके प्रति। ये नहीं जानते हैं कि भगवान के जो नित्य निरंतर चिंतन में लगे हुए हैं, उनके प्रति दोष दर्शन मात्र करने से तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और जो उन्नति होनी थी वो अवनति में बदल जाएगी। पक्का समझ लीजिए, कोई कितना भी प्रतापी हो, किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत महात्मा की अवहेलना कर देगा तो बिल्कुल आश्चर्यजनक पतन हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, किसी की अवहेलना कर दी तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। वो तो भगवान कृपालु हैं, इसलिए फिर चांस देते हैं कि निकलो निकलो इस अपराध से, निकलो इस माया प्रपंच से, नहीं तो एकमात्र साध द्रोह करने वाला, उसको कोई सहयोग नहीं मिलता है। भगवान का अपराध कर देते एक बार वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। साधु मंडली बैठ के मूड जात बखाने, हम्बड़ करी मुए बूढ़े बिन पाने। जो संत महात्माओं के बीच में जाकर अपना ज्ञान बघारते हैं, अपनी चतुरता दिखाते हैं, अपना बड़प्पन दिखाते हैं, अपने पद का अभिमान रखते हैं, बिना पानी के बूढ़ के मर जाएंगे। अर्थात जहां दिखाई नहीं देता कि एक बूंद पानी नहीं, वहां भी फिसल जाएंगे, वहां भी नष्ट हो जाएंगे।